नरवाना मंडी की गिद्ध भरी सच्चाई। एमएसपी सिर्फ कागजों में, किसानों की फसल नोच रही है सिस्टम। हर साल की तरह इस साल भी नरवाना की अनाज मंडी में किसानों की फसलें पहुंची और हर साल की तरह मंडी में पहले से तैनात लूट की फौज सक्रिय हो गई। यह दृश्य वैसा ही है जैसे किसी मवेशी के मरने पर गिद्ध, चील और कुत्ते उसके मांस पर टूट पड़ते हैं। किसानों की मेहनत, उनकी फसल, उनकी उम्मीदें सब इस खेल में नोचने का शिकार बनती हैं। सरकार दावा करती है कि किसानों की फसल एमएसपी मूल्य पर खरीदी जाएगी, लेकिन ज़मीन पर असली तस्वीर कुछ और ही कहती है। 17% नमी वाली धान की फसल, जिसे सरकार ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का आदेश दिया है, मंडी में केवल 2,250 रुपये में खरीदी जा रही है। और हकीकत यह है कि सरकारी रिकॉर्ड और बिलों में यही फसल पूरे 2,389 रुपये के भाव पर खरीदी गई दिखाई जाती है। हर क्विंटल पर किसानों का सीधा नुकसान 139 रुपये। यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, यह किसानों के आत्मसम्मान के साथ खुला खिलवाड़ है। जब किसान खेत से अपनी फसल लेकर मंडी में कदम रखते हैं, उनके चेहरे पर चिंता और तनाव साफ झलकता है। उन्हें पता है कि उनकी मेहनत की कमाई, जो एमएसपी के अनुसार होनी चाहिए, असल में कम कीमत पर बिकेगी। मंडी में लूट का खेल। सरकारी खरीद 22 सितंबर से शुरू हुई थी, लेकिन मिल मालिकों ने शुरू में ही फसल को एमएसपी दर पर खरीदने से इनकार कर दिया। मंडी में आपसी सहमति से तय हुआ कि 17% नमी वाली धान को 2,250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। यहीं से यह संगठित खेल शुरू हुआ। किसानों का कहना है कि इस पूरे खेल में मंडी अधिकारी, खरीद एजेंसियों के कर्मचारी, व्यापारी और मिल मालिक सभी की मिली भगत है। हर कोई जानता है कि एमएसपी तय है, फिर भी खुलेआम उसका उल्लंघन किया जा रहा है। न तो कोई कार्रवाई हो रही है और न ही सुनवाई। मिल मालिकों के हथकंडे। एक, नमी मॉइस्चर के नाम पर कटौती। सरकारी मानक के मुताबिक धान में नमी की अधिकतम सीमा तय होती है, लेकिन मिल मालिक अक्सर इसे अधिक बताकर किसानों से प्रति क्विंटल 100 रुपये से 300 रुपये या उससे अधिक कटौती कर लेते हैं। किसान मजबूरी में इसे स्वीकार करता है। 2, साफ सफाई क्लीनिंग शेकिंग के नाम पर कटौती। धान में मिट्टी, कंकड़ या धूल होने का बहाना बनाकर अतिरिक्त कटौती की जाती है। कई बार धान को छानने या शेक करने से वज़न कम हो जाता है, जिससे किसान का नुकसान बढ़ जाता है। 3, ओटीआर आउट टर्न रेशियो का बहाना। ओटीआर यानी 100 किलो धान से कितना किलो चावल निकलता है। मिल मालिक इसका हवाला देकर किसानों से अतिरिक्त धान की मांग करते हैं। परिणाम स्वरूप किसान को वास्तविक एमएसपी नहीं मिल पाता। 4, एमएसपी से कम खरीद। कई मिल मालिक आपस में साँठ-गांठ करके एमएसपी पर खरीदने से मना कर देते हैं या खरीद प्रक्रिया धीमी कर देते हैं। 5, भुगतान में देरी। भुगतान में जानबूझकर देरी की जाती है। किसान पैसों की तत्काल ज़रूरत में अगली बार उन्हीं मिलों या बिचौलियों को फसल बेच देता है, भले ही कीमत कम हो। आर्थिक नुकसान और मंडी का आंकड़ा। पिछले साल नरवाना की अनाज मंडी में 3 सरकारी एजेंसियों ने लगभग 13,58,354 क्विंटल धान खरीदी थी। अगर इस बार भी किसानों को हर क्विंटल पर 139 रुपये कम दाम मिले हैं, तो नरवाना मंडी के किसानों का कुल नुकसान लगभग 19 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और यही स्थिति राज्य की अन्य मंडियों में भी है, तो कुल नुकसान करोड़ों से अरबों रुपए तक जा सकता है। किसानों की मजबूरी और संघर्ष। किसानों के पास विकल्प सीमित हैं। फसल को लंबे समय तक रोकना संभव नहीं है। मौसम की मार का डर, भंडारण की कमी और मंडी के नियम कायदे उन्हें मजबूर करते हैं कि वे अपनी मेहनत की फसल कम दामों पर बेच दें। यह न केवल आर्थिक शोषण है, बल्कि उनके आत्मसम्मान का अपमान भी। सरकार दावा करती है कि एमएसपी मूल्य पर हर दाना खरीदा जाएगा और किसानों का हित सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन धरातल पर यह केवल दिखावा बनकर रह गया है। नरवाना मंडी का उदाहरण साफ दिखाता है कि किसानों की मेहनत का सही मूल्य नहीं दिया जा रहा। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस खुले शोषण और लूट पर नज़र रखेगी और किसानों को न्याय दिलाएगी, या इसे भी अन्य मुद्दों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? किसानों की उम्मीद है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उन्हें उनका हक मिलेगा।